हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक रीजनिंग, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का दे रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है, अगर आपने रीजनिंग में कमांड कर ली है तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो आज हम बेसिक रीजनिंग पढ़ेंगे। जीरो टू एडवांस सीरीज है, एकदम जीरो लेवल बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा रीजनिंग को, और एडवांस तक मतलब हम एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे जो पार्ट 1 है, इसमें आज हम एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनालॉजी। और एनालॉजी बहुत टाइप्स की होती हैं, पर आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिक एनालॉजी। ठीक है, देखिए रीजनिंग की एक खास बात है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसमें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो चलो हम एनालॉजी शुरू करते हैं। एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। ठीक है, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, या इसे कहेंगे समानता। ठीक है, या इसे कहेंगे समानता। ये इसका मतलब होता है। मतलब कि अगर आपको दो शब्द दे रखे हैं या दो वर्ड्स दे रखे हैं, उनमें कोई ना कोई एक रिलेशन होता है, उनमें कोई एक रिलेशन होता है, उनमें कोई संबंध होता है, तो उस संबंध से हम दूसरे वर्ड्स को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, मान लो आपको एक वर्ड दे दिया। ठीक है, मान लो एक वर्ड दे दिया आपको स्टूडेंट। आपको एक वर्ड दे दिया स्टूडेंट, और स्टूडेंट का रिलेशन दे दिया है किसके साथ? बुक के साथ। स्टूडेंट का रिलेशन किसके साथ है? बुक के साथ है। तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई जो ड्राइवर है इसका रिलेशन किसके साथ है? ड्राइवर का रिलेशन किसके साथ है? और ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, स्टूडेंट का अगर बुक के साथ है तो ड्राइवर का आपको पता ही है व्हीकल के साथ ही होगा। ठीक है, या फिर कोई व्हीकल का नाम दे रखा होगा, कार बाइक जो भी दे रखा होगा उसके साथ उसका रिलेशन होगा। तो इसे कहते हैं सादृश्यता, इसे कहते हैं समानता। ठीक है, यही अपन को एनालॉजी में पढ़ना है। वैसे ये जो एनालॉजी होती है बहुत टाइप्स की होती है। वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेटिक एनालॉजी, न्यूमेरिकल एनालॉजी, बट आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिक एनालॉजी। ठीक है, तो अल्फाबेटिक एनालॉजी को पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट्स की नंबर सीक्वेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। ए टू जेड आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। मैं ट्रिक भी बता दूंगा किस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। देखो, अल्फाबेट एक वन को याद करने का तरीका ये है। ए वन, ए फॉर अकेला, ए फॉर अकेला, अकेला एक ही होता है तो वो एक नंबर पे आएगा, आपको पता है। बी फॉर बॉय, कितने लड़के थे? दो लड़के थे भैया। और बी में आपको पता है ये दो गोले बनते हैं, तो दो गोलों से बी टू। अब से बी तो आपको सभी को पता ही होगा, दो नंबर पे आता है। सी भी पता होगा, तीन नंबर पे आता है। आप इसको इससे याद रख सकते हो, तीन कटिंग चाय। लड़कों ने, दो लड़के थे, इन्होंने तीन कट चाय बनाई। कितनी? तीन, तीन कट चाय। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हो कि भाई तीन कटिंग चाय, तीन कटिंग चाय लड़कों ने मंगवाई। दो लड़के थे पर तीन कटिंग चाय बनाई। ठीक है, डी फोर, डी फोर आता है। डी कितने नंबर पे आता है? चार नंबर पे आता है भाई। डॉक्टर ने चार टैबलेट खाने को कहा। फोर टैबलेट से याद रख सकते हो उन लड़कों को, क्योंकि उन्होंने तीन कटिंग चाय पी थी। लड़के दो थे पर चाय तीन पी ली, तो डॉक्टर ने उनको चार टैबलेट खाने को कहा। ई पांच नंबर पे आता है भाई। ई पांच नंबर पे आता है, और ई पे पांच डंडियां होती हैं, एक दो तीन चार और पांच। इस तरह से भी याद रख सकते हो आप ई को। ठीक है, ई कितने नंबर पे आता है? पांच नंबर पे आता है, तो उसमें पांच डंडियां होती हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक बन जाएगी। एफ, एफ को कैसे याद रखोगे? एफ मतलब फिक्स। एफ क्या करता है? फिक्स कर देता है। फिक्स का मतलब होता है सिक्स। एफ फिक्स कर देता है क्योंकि वो सिक्स नंबर पे आता है। ठीक है, जी सेवन, जी सेवन तो सभी को पता है भैया। जी सेवन, सात गोलगप्पे, या जी सेवन सबमिट से भी याद रख सकते हो, या सात गोलगप्पे खाए। लड़कों ने अब क्या खा लिए? सात गोलगप्पे खाए भैया, सात गोलगप्पे खाए। एच एट नंबर पे आता है। एच जो आता है आपका आठ नंबर पे आता है। एच मतलब हाथ, एच मतलब होता है हाथ, और हाथ से याद रखो आठ। ठीक है, आई मतलब नाइन, आई मतलब नाइन, और नाइन में क्या आता है? आई आता है। देखो बेटा, नाइन में क्या आता है? ये आई आता है, और आई कितने नंबर पे आता है? नौ नंबर पे आता है। ऐसे याद रखो। जे टेन, जे टेन मतलब जे भाई जोकर टेन, ऐसे याद रखो जोकर टेन।
यानी कि एक स्टूडेंट था वो सिर्फ 10 मार्क्स लाया, एक स्टूडेंट था वो 10 मार्क्स लाया, तो टीचर ने कहा वाह क्या जोकर है, वाह क्या जोकर है जो कि 10 मार्क्स ही लाया है 100 में से, ठीक है। 11 तो भैया आपको याद रखना ही पड़ेगा के 11 नंबर पे आता है, क्योंकि के में दो डंडियाँ होती हैं। के जब बनाते हैं तो ये दो डंडी बनाते हैं अपन, क्योंकि ये दो डंडी जो होती हैं वो 11 की होती हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। ओके, अगर किसी ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है तो उसको पता होगा 11 जो थी वो किससे डरती थी, एल जो थी स्ट्रेंजर थिंग्स की वो किससे डरती थी, क्रिप्टोनाइट से डरती थी। किससे डरती थी? क्रिप्टोनाइट से डरा करती थी। 11 के मतलब क्रिप्टोनाइट, क्रिप्टोनाइट से वो डरती थी, ठीक है। अगर किसी ने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी तो इस तरह से याद रख लो कि भैया के में दो डंडी होती हैं तो वो 11 की हो गई, ठीक है। एल मतलब एल 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 लास्ट, एल फॉर लास्ट, एल फॉर लास्ट, लास्ट मंथ, एल फॉर लास्ट मंथ। हमारा लास्ट मंथ कौन सा होता है? 12वां होता है, 12th मंथ दिसंबर लास्ट होता है। मैं तेरा, इसको आप याद रख सकते हो, मैं तेरा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ये ट्रिक्स तो आपको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। एम का मतलब होता है मैं तेरा, मैं तेरा, ठीक है। मैं तेरा तो एन 14, बस ऐसे याद रख लो। ओ पी, ओ 15, ओ 15, ओ 15, ओ ऑफिस 15, 15 तारीख को सैलरी आती है ऑफिस में। 15 तारीख को क्या आती है? सैलरी आती है ऑफिस में। और जब सैलरी आती है तो पी फॉर पार्टी होती है 16 तारीख को। 16 तारीख को क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। 16 तारीख को पार्टी करते हैं। जब 16 तारीख को पार्टी करेंगे तो 17 तारीख को कौन जाएगा भाई ऑफिस? तो 17 तारीख को डॉक्टर, 17 तारीख को जो आपका बॉस है वो पूछेगा, 17 तारीख को बॉस पूछेगा क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, ठीक है। तो 17 नंबर पे कौन आता है? क्यू आता है भाई, ठीक है। आर 18, राइट टू वोट। आर का मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है। आर का मतलब क्या है? राइट। वोट देने का अधिकार कब होता है अपन को? राइट टू वोट। राइट टू वोट कब होता है? 18 पे, जब अपन 18 साल के हो जाते हैं तभी अपने वोट देने का अधिकार मिलता है, राइट टू वोट। तो आर से याद रखो 18। जब हमें वोट का अधिकार मिल गया तो एस से सर्विस, सर्विस 19 तारीख को देनी पड़ेगी भाई, सॉरी सर्विस 19 को देनी पड़ेगी। ऐसा मान के चल सकते हो कि भैया 18 को तो वोट देने का अधिकार मिला और 19 को सर्विस लग गई, मतलब 19 को नौकरी लग गई। तो 19 को क्या लगी? 18 को मिला वोट का अधिकार और 19 को नौकरी लग गई, 19 को लग गई सर्विस, और सर्विस फॉर एस, तो एस आता है 19 नंबर पे, ठीक है। T20 तो सभी को याद रहेगा। T20 तो क्रिकेट होता है भैया, T20 क्रिकेट, ये सभी को याद रहेगा भैया, है ना। T20 क्रिकेट होता है, अपन क्रिकेट खेलते हैं तो भैया T20, ये तो भैया कोई भूल ही नहीं सकता, ये तो भैया कोई भूल ही नहीं सकता। T20 मतलब हम क्रिकेट से याद रख सकते हैं। U21 अब आपको याद रहना ही पड़ेगा, अंडर 21 याद रख लो, ठीक है। अंडर 21 से याद रख सकते हो U21, ठीक है। अंडर 21 क्रिकेट का नाम ही याद रहा है तो अंडर 21 कोई सीरीज होगी, ठीक है। तो उस तरह से आप यू को भी याद रख सकते हो अंडर 21 से। V22 मतलब विक्ट्री के लिए हमें 11 प्लेयर्स चाहिए और 11 हमें थोड़े से रिजर्व रखने पड़ते हैं, तो कुल मिला के विक्ट्री के लिए 22 प्लेयर चाहिए होते हैं, 11 + 11, ठीक है। W23 आप इस तरह से याद रख सकते हो कि भैया W मतलब शादी, W मतलब क्या थी? शादी थी, वेडिंग थी। कितनी तारीख को थी? 23 तारीख को वेडिंग थी, और 23 तारीख को वेडिंग थी तो 24 को हो गई, 23 तारीख को वेडिंग थी और 24 को हो गई वो एक्स, यानी कि जिससे शादी हुई वो 24 को भाग के चली गई, यानी कि वो एक्स हो गई अब, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो। और 25 और 26 तो भैया याद रखने पड़ेंगे, YZ 25-26 नंबर पे आते हैं। तो कुछ इस तरह से ऐसे ट्रिक से आप याद रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। A अकेला है, B दो लड़के हैं, C 3 कटिंग चाय, D 4 डॉक्टर ने 4 टैबलेट कहा लड़कों को लेने को, E 5 नंबर पे आता है क्योंकि उसमें 5 डंडियाँ होती हैं, F फिक्स होता है, फिक्स फॉर 6, G 7 सबमिट से याद रख सकते हो, या 7 गोलगप्पे खाए लड़कों ने, 8 हाथ, और I 9 होता है, 9 में I आता है, J 10 जोक मारा 10, सॉरी टीचर ने जोकर का स्टूडेंट को 10 नंबर लाया था इसलिए। K 11 में 2 डंडियाँ, K में 2 डंडियाँ, 11 में 2 डंडियाँ, ठीक है। L 12 मतलब लास्ट मंथ हमारा 12वां होता है। M 13 मैं 13, 9 14, O 15 भी ऑफिस 15 तारीख को होता है। 15 तारीख को सैलरी मिली, 16 को पार्टी हुई, 17 को ऑफिस नहीं गए तो टीचर बॉस ने पूछा क्यों नहीं आए।
R18 मतलब राइट टू वोट, 18 में हमें वोट का अधिकार मिला, 19 में हमारी नौकरी लग गई। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी, जो भी आप मान लो आप कोई 18 साल का है यहाँ पर स्टूडेंट, तो 19 साल में उसकी नौकरी पक्की है, ठीक है। T20 क्रिकेट खेला, U21 सीरीज़ होती है, अंडर 21, V22 22 प्लेयर चाहिए विक्ट्री के लिए, W23 को शादी थी, वेडिंग 23, X हो गई 24 को, 24 को भाग के चलेगी शादी करके, और 25-26 तो YZ होता है भैया। ये आपको याद रखनी है ट्रिक। और आपको कुछ अपोजिट अल्फ़ाबेट्स पेयर याद रखने हैं। अपोजिट अल्फ़ाबेट मतलब होता है कि भाई रिवर्स पेयर्स कहते हैं इनको। जैसे ए आपका 1 नंबर पे आता है तो लास्ट से और पहले से कनेक्शन देखो, तो Z पीछे से 1 नंबर पे है, Z पीछे से 1 नंबर पे है, तो ये पेयर बन गई, ये अपोजिट अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। तो AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMNE, इनको भी आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। AZ सभी को याद रहेगा, A to Z होता है, ठीक है। A to Z हम कहते हैं तो AZ हो गया। B फॉर फिर से याद रखो बॉय से, B को बॉय से। CX को किस तरह से याद रखोगे आप बताओ, ठीक है। CX तो कुछ क्रिसमस एक्समस से याद रखो, एक्समस का नाम होता है क्रिसमस। एक्समस को क्या कहते हैं? एक्समस को हम कहते हैं क्रिसमस। तो CX। DW डॉक्टर वाइट, DW डॉक्टर क्या पहनता है? वाइट कलर का कोट पहनता है, तो डॉक्टर वाइट। EVS एक सब्जेक्ट होता है, EVS एक सब्जेक्ट होता है, तो EVS से EV याद रख लो। FU को कैसे याद रखोगे भाई? फूफा जी से, फूफा, ठीक है। FU। GT रोड या गौरव टावर, अगर आप जयपुर से हैं तो गौरव टावर या GT रोड से याद रख लो। HS होता है भैया हाई स्कूल, HS किससे याद रखोगे? हाई स्कूल से याद रखोगे। IR इंडियन रेलवेज या इंफ्रारेड, इंडियन रेलवेज से भी याद रख सकते हो या इंफ्रारेड से भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। JQ ताश के पत्तों में क्या होती हैं? जोकर होता है एक और एक क्वीन होती है, तो जोकर क्वीन। KP कपिल देव, कपिल मुनि से भी याद रख सकते हो, कपिल देव से भी याद रख सकते हो। LO लो, ले लो, ठीक है। MN कैसे याद रखोगे भैया? MN होता है मनमोहन सिंह, MN होता है मनमोहन सिंह। तो इस तरह से आप ट्रिक से सभी चीज़ों को याद रख सकते हो। तो मैंने ये आपको रिवर्स पेयर्स की भी ट्रिक बता दी है और आपको मैंने अल्फ़ाबेट्स को रिमेंबर करने की भी ट्रिक बता दी है। तो ये भैया अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी में बताइए पर आपको याद रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अपोजिट अल्फ़ाबेट्स हो गए, ये आपके अल्फ़ाबेट्स विद नंबर सीक्वेंस हो गया। तो भाई ये सब आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अब आपको करना है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस अपन अच्छी तरह से करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में अब आपको रीजनिंग के जो ये एनालॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे, इनमें आपको पैटर्न ढूंढने हैं। अब ये सब कुछ पैटर्न बेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ CAG है, CAG, वेट अ मिनट, मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा, हाँ पेन तो सही है, ओके। CAG, CAGE, ठीक है। CAG में और DCG में, DCHG में क्या रिलेशन नजर आ रहा है आपको? क्या रिलेशन नजर आ रहा है आप बताओ? C 3 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, G 7 नंबर पे है, E आपका कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो CDAC, तो यहां पर C और D यानी कि +1, A और C मतलब +2, क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है, ये आपका 4 नंबर पे आता है, ठीक है। ये आपका कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है ना। G के बाद क्या आता है? H आता है, और E के बाद क्या आता है? EFG, तो E 5 नंबर पे और G आपका 7 नंबर पे। तो ये हो गया आपका +1 अगेन, और ये आपका हो गया +2। मतलब C से D क्या रिलेशन आया? +2 का रिलेशन, +1 का रिलेशन, इट इज अ +1 रिलेशन। A to C, it is a +2 relation. G to H, it is a +1 relation. And E to G, again it is a +2 relation. तो यहाँ पर जो कोड चल रहा है वो +2 +1 +2 +1 +2, सभी नंबर्स में देख लो आप, सभी जितने भी ये लेटर्स वर्ड्स लिखे हैं इन सब वर्ड्स में +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 का ही रिलेशन चल रहा है। जैसे बर्ड और CKSF है,
ठीक है। अगर मैं बर्ड और सी के एस एफ की बात करूं, मैं लिखूंगा BIRD, तो B +1 करो कितना होता है, C होता है, ठीक है। +2 करो IK, R में +1 करो RS, और D में +2 करो DEF। तो भाई ये भी रिलेशन आपको पता चल गया, ये +1 है, ये +2 है, ये +1 है, ये +2 है। अब सभी में देख लो आप माइंड में, M के बाद N आ रहा है तो M +1, IJK +2, NO +1, DEF +2, +1 +2, FGACRSMO, L +1 M, O +2 Q, V +1 W, E +2 G। तो ये यहाँ पर जो कोड चल रहा है, यहाँ पर जो सभी वर्ड्स में जो रिलेशन चल रहा है वो +1 +2 +1 +2 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। गेम और आईजॉड में, आईजॉड, इट इज आईजॉड, ठीक है। तो गेम और आईजॉड में क्या रिलेशन है ये भी देख लेते हैं। तो भैया गेम, गेम लिखूंगा GAME, गेम, गेम, और किस में रिलेशन निकालना है, IZOD में। तो भाई G के बाद I आ रहा है तो GHI +2, A के बाद Z आ रहा है, मतलब पीछे गए बेटा, -1 करो। A 1 नंबर पे है, Z 26 नंबर पे है, तो AZ यानी -1, A से पहले आता है ना, A के पहले है Z, तो -1 करो, ठीक है। M, M क्या है, O, MO, तो MO क्या हो गया बेटा, MNO +2, और ED, D पहले आता है, E पहले आता है, ABCDE, तो E बाद में आता है, E पहले आता है, मतलब -1, तो +2 -1 +2 -1 +2 -1, ये रिलेशन सब में चल रहा है। अब देखो कोल्ड, और इसमें भी देख लो भैया, कोल्ड, कोल्ड, इसमें अगर मैं +2 करूं तो CDE, E आता है, फिर -1 करूंगा तो O से पहले कौन है, N है। L +1 +2 करूंगा, अब दोबारा यहाँ -1 किया, यहाँ +2 करूंगा, LM N, दोबारा N आएगा। D क्या करूंगा बेटा, -1 करूंगा, D से पहले कौन आता है, C, देखो कोल्ड का ENNC। तो इस तरह से यहाँ पर जो कोड चल रहा है सभी में, वो कोड है बेटा +2 -1 +2 +2 -1, ये कोड सब में चल रहा है। तो भैया कोडिंग से याद रखना है आपको, कोड आपको याद रखना है कि भैया पैटर्न आपको ढूंढने पड़ते हैं एनालॉजी में, क्या पैटर्न चल रहा है, और उसी पैटर्न से आप फिर अगला वर्ड ढूंढ सकते हो। इसमें तो पैटर्न आपको साफ ही नजर आ रहा है कि भैया TRAIN को कोड में लिखा गया है उल्टा करके, NIART, ठीक है, सभी को उल्टा करके लिखा गया है। लाइट को क्या लिखा गया है, लाइट कैसे लिखते हैं, LIGHT, तो THGIL, ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर उल्टा, यहां पर कौन सा कोड चल रहा है, उल्टा, ठीक है, रिवर्स करके लिख रहे हैं। यहाँ पर जो कोड चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, वो रिवर्स का चल रहा है सब में। तो बस पैटर्न आपने फाइंड करना सीख लिया। किसी भी वर्ड में, दो वर्ड्स के बीच में अगर आपको पैटर्न पता चल गया, रिलेशन पता चल गया, तो आप एनालॉजी को आसानी से सीख जाओगे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं आपके, ये कुछ प्रैक्टिस मैंने क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। तो देखो, कोल्ड का रिलेशन है ENKF से, ठीक है, ENKF से रिलेशन है कोल्ड का। वेट अ मिनट, कोल्ड का रिलेशन, एक बार ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। कोल्ड का रिलेशन COLD, कोल्ड का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, ENKF के साथ दे रखा है। तो भाई अब आपको रिलेशन फाइंड करना आ ही जाएगा। C और E में क्या रिलेशन है, C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, तो +2 का रिलेशन है। यहां पर जो रिलेशन आ रहा है वो किसका आ रहा है, +2 का आ रहा है, ठीक है। O और N में, O के बाद क्या आता है, N आता है, तो यहां जो रिलेशन आ रहा है O और N में, वो आ रहा है +1 का, वो आ रहा है +1 का। O आपका 15 नंबर पे, N आपका सॉरी +1 का नहीं, LMNO -1 का है ना, -1 का रिलेशन है। N तो पहले आता है, O बाद में आता है, तो O से पहले N है तो -1। O आपका 15 नंबर पे है तो N 14 नंबर पे है। LK, HIJKL, तो यहां पर आपको पता है KL -1, दोबारा -1 का रिलेशन, दोबारा -1, K पहले आता है, L बाद में आता है। और DF, ABCDEF, तो +2, D और F में किसका रिलेशन आ गया, +2 का रिलेशन आ गया। तो कोड हमने क्या फाइंड आउट किया,
पहले +2 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर +2 आ रहा है। तो उसी तरह हम फार्म का निकाल सकते हैं। फार्म के बाद अगला कौन आएगा, तो फार्म को कर लो भैया, FARM लिख लो। अब हम कोडिंग लगा देंगे यहाँ पर, अब हम क्या लगा देंगे, यहाँ कोडिंग लगा देंगे। तो +2 -1 +2 -1। F के बाद देख लो, FGH, A से पहले Z, RST, M से पहले क्या आता है, LMNO, L, ठीक है। तो कितना आता है M, यहाँ सॉरी इसके बाद +2 है, सॉरी यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। इट इज़ नॉट +2, इट इज़ अ -1। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आप भी ध्यान रखना। यहाँ -1 था, तो R से पहले कौन आता है, R से पहले कौन आता है, Q, और M +2 कर दो, MNO। तो HZQO, कोई ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, HZQO, ठीक है। ये आपको इस तरह से पैटर्न फाइंड आउट करके आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब देखो मेक का OZJG से रिलेशन है, तो मेक का किससे रिलेशन है, M का रिलेशन O के साथ है, A का रिलेशन Z के साथ है, सॉरी K का रिलेशन J के साथ है, E का रिलेशन G के साथ है। तो कोड देख लेते हैं, MNO +2, यहां -1 हो रहा है, KJ पीछे अपन जा रहे हैं, तो यहां पर भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो सब में एक ही कोड आ रहा है। तो बर्ड का अगला कौन होगा, बर्ड का BIRD, बर्ड। अगर अपन बर्ड को देखें, तो बर्ड का नेक्स्ट कौन होगा, B का नेक्स्ट कौन होता है, बर्ड। एक मिनट में यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें नेक्स्ट निकालना है बर्ड का, BIRD। तो बर्ड का निकाल लो भैया, B +2 कर लो, BCD। I से पहले कौन आता है, I से पहले I कितने नंबर पे आता है आपका, 8 नंबर पे कौन आता है, H आता है। R -1, R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, उससे पहले Q आता है 17 नंबर का। D +2 कर लो अब, DEF। तो आपका कोड हो गया DHQF। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां सभी में ही, अब देख लो सभी में ही कोड क्या चल रहा है, +2 -1 +2 +2 -1 फिर -1 फिर +2, ये सब में कोड चल रहा है। तो आप आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो भैया 4 और 5 आप ट्राई करना, 3 4 5 आप जल्दी से इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। देखो कोड तो सब में सेम ही लग रहा है मुझे, तो पांचों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैंने आपको बस एकदम बेसिक सेशन था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से आपको पैटर्न फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अल्फाबेटिक एनालॉजी में पैटर्न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पैटर्न फाइंड आउट करना अगर आपने सीख लिया, तो आप एनालॉजी को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ने थोड़ा एनालॉजी का बेसिक देखा, भाई अल्फाबेटिक सीरीज आप अच्छी तरह से याद कर लेना, और जो अपोजिट पेयर्स हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेना। बाकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। अगले सेशन में, अगले वीडियो में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस देने वाला हूँ, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आज ये ऐसा मत समझना कि मैंने आज से हल्का कराया है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज से बेसिक कराया है, जिनको पहले से ही रीजनिंग आती है उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, पर जो एकदम बिगिनर लेवल से सीख रहे हैं उनको काफ़ी आज कुछ सीखने को मिला। और पैटर्न फाइंड आउट करना आपको ज़रूरी है, हर चीज़ में पैटर्न छुपे हुए हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न कोड करना है आपको, डिकोड करना है, और रीजनिंग सॉल्व करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग एक साथ करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। बहुत सारे वीडियोज इसमें आने वाले हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस हम लेके आने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।